जो आज का हमारा सेशन है आ, ये चक्रास के ऊपर है। यस। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब है चलना। जैसे पहिया होता है ना हमारी गाड़ी का, तो वो च का मतलब चलना है ना। च का मतलब मूवमेंट, चलन। और क्र का मतलब करना। तो मतलब चलना, मूवमेंट करना। सो हमारी जो बॉडी है इसमें लगातार एनर्जी का फ्लो रहता है, क्योंकि हम जैसे हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। जब तक बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और जब एनर्जी का फ्लो में कहीं ब्लॉकेज आती है तो रोग उत्पन्न होते हैं, बीमार होते हैं। सो हमारे शरीर में जो है करीब 72,000 नाड़ियां होती है। नाड़ी मतलब ये नस नहीं है, ये आर्टरी और नहीं है। नाड़ी क्या है? ये वाईफाई चैनल है। जैसे हम लोग जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना, उस वायर को हम देख नहीं पाते, मगर हमारे मोबाइल में और लैपटॉप में तो इंटरनेट आता है वाईफाई से। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो है वो नाड़ी के द्वारा होता है, और 72,000 नाड़ी होती है हमारी बॉडी में जिससे एनर्जी फ्लो होती है। तो ये जो नाड़ी है ये बॉडी में अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। यस। तो जहां पर ये क्रॉस करती है वो बेसिकली हमारे 9 पॉइंट्स हैं जिनको चक्रास बोलते हैं। तो जो सबसे बेस है हमारा, जैसे हमारी जो टेल बोन होती है ना, जहां हमारी बैकबोन एंड होती है, जो टेल बोन होती है, वहां पर जो हमारा चक्रा होता है, जहां पर वो इंटरसेक्शन होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये रूट चक्रा होता है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इसको देखता है। फिर उससे थोड़ा ऊपर जो नाभि से थोड़ा नीचे, जहां पे हमारा किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पर जो है हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। ये हमारा जल तत्व, बॉडी का जल तत्व यहाँ से बैलेंस होता है। फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे नाभि के पास, जहाँ पे हमारा स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसको मणिपुरा चक्रा बोलते हैं। मणि आपने सुना होगा ना, सांप की मणि जो चमकती है। तो यहाँ जो है अग्नि है, क्योंकि हमें पाचन के लिए अग्नि चाहिए, तो ये अग्नि अग्नि तत्व यहाँ पर है, जिसको मणिपुरा चक्रा बोलते हैं। फिर ये एनर्जी ऊपर जाती है हमारे हार्ट पे। हार्ट में इसको हृदय चक्रा बोलते हैं, अनाहत चक्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? हमारे लंग्स हैं और हमारा हार्ट है। तो यहीं से प्राण वायु अंदर जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है, एक तो हमारे लंग से होती है जो ऑक्सीजन प्रवाह करते हैं, और दूसरा हमारा हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है। तो इसलिए हृदय चक्र से प्राण वायु बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद जो है हमारा थ्रोट है, जहां पे ये थायराइड ग्लैंड है, इसको विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। और फिर जो हमारा थर्ड आई है, जो शिव जी का त्रिनेत्र बोलते हैं ना, ये जो है इसको थर्ड आई चक्रा या अजना चक्रा बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कपाल चक्रा बोलते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलते हैं ना इधर से प्राण जाते हैं, तो वो जो है सॉफ्ट यहाँ पे होता है बहुत एरिया उसका। तो इस तरीके से ये हमारी बैकबोन से नीचे से ऊपर की ओर ये, अब ग्रेविटी तो हमें नीचे की ओर खींचती है, मगर ये एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो अगर ये एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है और कपाल चक्रा से हमारी फिर ऐसे रोटेट हो रही है अच्छे से, तो इसका मतलब बॉडी में ऊर्जा का स्रोत अच्छा है। मगर अगर कहीं पर ये एनर्जी फ्लो नहीं करती, टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ब्लॉकेज है, तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है चक्रासन। तो जैसे हमने कई बार बोला, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी कि हम पंच महाभूत से बने, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये पूरी सृष्टि, पेड़ पौधे सब जो है पंच महाभूत से बने हैं। इसलिए ज्यादातर सभी धर्मों में सूर्य की, चंद्रमा की, वायु की, जल की, है ना, इन सभी की पूजा करते हैं ना। इनको देवता देवी माना गया है, क्योंकि बेसिकली ये जो पूरा हमारा सृष्टि है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि जब भी हम बैठे तो हमें बैक, जैसे प्राणायाम करें, योग करें, या कहीं पर भी बैठे, इसलिए बोलते हैं कि सीधे बैठे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्यों? अगर हम थोड़ा झुक के बैठेंगे तो फिर हमारी बैकबोन थोड़ी टिल्ट होगी,
और एनर्जी का फ्लो ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए हमको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए चेयर पे, तभी अच्छा रहता है। इसके साथ ही जो है हमारी हृदय के साथ जो है हमारी यहाँ पर जो है जो हमारी बैकबोन है उसकी लेफ्ट से एक नाड़ी जाती है जिसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, ईदा। तो ये हमारे शरीर को ठंडक देती है। और हमारी बैकबोन से राइट से जाती है सूर्य नाड़ी, पिंगला, जो हमारी बॉडी को हीट देती है। तो इसलिए अगर हम सांस जब लेते हैं तो, और अगर हम अपनी उंगली को अपने नॉस्ट्रिल पे रखें तो हम देखेंगे कि कभी किसी घंटे में हमारी लेफ्ट नोज से ज्यादा सांस ली जा रही है, और किसी घंटे में कभी किसी समय पे हमारी राइट नोज से ज्यादा सांस ली जा रही है। तो बॉडी का हमारा टेम्परेचर इस तरीके से सूर्य और चंद्र नाड़ी से हमारा बैलेंस हो। तो ये जो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ये हमारी नीचे से ऊपर जाती है, यस, और फिर ये हमारे जो अजना चक्र है वहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। और जो बैकबोन से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, जहां से सारे चक्रास, जिसके पास सारे चक्रास हैं हमारे, तो वो हमारी कपाल चक्र तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से ये एनर्जी का फ्लो हमारा होता है। और बॉडी में जो प्राण वायु है इसको भी बोलते हैं पंच प्राण। 5 तरीके से बॉडी में वायु प्राण मूव करते हैं। जैसे मैंने बोला, जो हमारा हार्ट चक्रा है यहाँ पर हमारी प्राण वायु है, तो यहाँ से हमको प्राण मिलते हैं, है ना। क्योंकि शरीर में अगर प्राण है तो व्यक्ति जिंदा है, जब प्राण नहीं है तो व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो ये जो प्राण वायु शरीर के अंदर जो चारों ओर फैलती है, वो हमारा बेसिकली हार्ट और लंग्स का एरिया है। उसके बाद जो भी हम भोजन करते हैं उसकी जो ऊर्जा, एनर्जी फैलती है, वो समान वायु के साथ, जैसे आप जो येलो पोर्शन देख रहे हैं, जो हमारा मणिपुरा चक्र है, यहाँ से वो समान वायु हमारी पूरी बॉडी में फैलती है। फिर जो है उदान वायु होती है, जो हमारे यहाँ नेक से हमारे ब्रेन में जो एनर्जी जाती है, हमारे मस्तिष्क में जो ऊर्जा जाती है, वो उदान वायु के साथ हमारे ब्रेन में जाती है। उसके बाद जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन पास होना, स्टूल पास होना, इसको अच्छे से फ्लो होने के लिए अपान वायु जो है, एक्सक्रीशन का काम किसका है, अपान वायु। और शरीर के जिस भी हिस्से में हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, पोषण की जरूरत होती है, उसको जो वहां पे जो पहुंचाती है उसको व्यान वायु बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं पंच प्राण, है ना। तो ये 5 तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा और एनर्जी जो है इस तरीके से फ्लो करती है। तो यानी कि एंड में देखिए कि सारा जो गेम है वो एनर्जी के फ्लो का है। ये बेसिक कंसेप्ट है। सो कुछ क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ तो आप चैट में क्लियर लिखिए या सी लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ आपको भी क्लियरिटी हो रही है। मेरे को मैसेज करें AMITHABS। जी, इंद्र जी बोल रहे हैं यस, जितेंद्र जी बोल रहे हैं यस, ओके ग्रेट। जी, मयंक जी बोल रहे हैं शानदार है, ओके ग्रेट। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए, अब ये चक्रास का क्या है। अब यहाँ से हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम चक्रास की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रोग हैं, जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो एनर्जी के फ्लो में ब्लॉकेज से हो रही है। तो रोग किस तरह के होते हैं, मेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं और फिजिकल होते हैं। या तो हम मानसिक रूप से परेशान हैं, इमोशनली हम लोग परेशान हैं, या फिजिकली परेशान। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, जिसको रूट चक्रा बोलते हैं, ये हमारा जो है बिल्कुल टेल बोन जहां खत्म हो रही है, एनस के पास जो है ये चक्रा होता है। तो ये हमारा जो बॉडी का नीचे का जो पोर्शन है वो इससे लिंक्ड है। तो अगर यहाँ पर एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को एक तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, उसके जोड़ों में दर्द होगा, है ना, पैरों में दर्द, ये सारा जो है ये उसको जो है रूट चक्रा जो है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये चक्रा हमको देता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी। अगर किसी व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है, हमेशा इनसिक्योरिटी से लगती है,
तो इमोशनली उसको घबराहट रहती है, तो इसका मतलब मूलाधार चक्र के अंदर, रूट चक्र के अंदर एनर्जी का फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं है। और कोई व्यक्ति सेफ अपने को समझता है, हेल्दी समझता है, क्योंकि ये हमारा मूलाधार चक्र है, तो हमारा स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इसका कलर रेड होता है, इसका आपको हम आगे बताएंगे। तो बेसिकली अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, तो व्यक्ति को इनसिक्योरिटी लगेगी, डर लगेगा, भय लगेगा, उसको लगेगा मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूं, मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूं, है ना। कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, ये सारे इसके सिम्टम। इसके बाद जो है हमारा नाभि से 2-3 इंच नीचे हमारा जहां पे जल तत्व है, तो मूलाधार चक्र है पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी। और जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ये जो जो हमारा जल तत्व है, किडनी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये सारा हमारा स्वादिष्टान चक्र में आता है। ये आपको हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस, क्रिएटिविटी, अगर आपका कुछ काम करने का मन कर रहा है, आपका मन अच्छा है ना, खुशी महसूस कर रहे हैं आप, है ना, क्रिएटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का मन कर रहा है ना, तो आपके अंदर एनर्जी फील हो रही है, इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी का फ्लो अच्छा है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बुझा बुझा सा मन हो रहा है, क्रिएटिविटी कुछ नहीं हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका मतलब जो है इम्पोर्टेंसी हो रही है, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, यानी कि जल तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये दूसरा जो तत्व है हमारा, जल तत्व कहां पर है? स्वादिष्टान चक्र में। इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। इसके बाद जब ऊर्जा और ऊपर आती है तो हमारे नाभि के पास आती है, जहां पे हमारा मणिपुरा चक्र है, जहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अग्नि तत्व यहाँ पर क्या है? अग्नि तत्व, शरीर का अग्नि तत्व यहाँ पर है। तो अब अगर किसी को ज्यादा, अगर ये अग्नि ज्यादा बन रही है तो किसी को एसिडिटी, जलन, ये सारी चीजें होंगी, अल्सर की प्रॉब्लम होगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, अग्रेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि अग्नि ज्यादा बन रही है ना। और अगर अगर अग्नि कम है तो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं बॉडी के अंदर आनी। तो अग्नि जो है सम अग्नि होनी चाहिए, बैलेंस अग्नि होनी चाहिए, है ना। एक्शन, अगर अग्नि अच्छे से बैलेंस है तो आपका कुछ काम करने का मन करेगा, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, अग्रेशन आपके अंदर होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो रस में, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र धातु, सब तरह की धातुओं में परिवर्तित होगा, पंच महाभूत की अग्नि आएगी। तो आपका, क्योंकि हमें जो सारा न्यूट्रिशन मिलता है, सारा पोषण तो हमारे भोजन से ही मिलता है ना। और वो भोजन का न्यूट्रिशन फिर ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, वायु के साथ, जो हमने पंच वायु बोली है, उनके साथ पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ये जो ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? हमारा मणिपुरा चक्र। या उसके बाद जो है ऊर्जा ऊपर आती है, और फिर हृदय चक्र में, जो हमारा जो छाती के नीचे, रिब्स के नीचे आप देखते हैं गड्ढा सा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा हृदय चक्र है। इसका रंग हरा होता है। तो यहाँ पर क्या है? हमारे लंग्स हैं, तो ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा हो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकले। यहाँ पर हार्ट है हमारा, हार्ट क्या करता है? रक्त का फ्लो अच्छा करता है ना। तो अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, वेट, वजन, अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब हृदय चक्र में इम्बैलेंस है। अगर आपके पास प्रेम भाव है, लोगों से आप मिलना चाहते हैं, लोगों से ट्रस्ट करते हैं, है ना, लोगों से मिलना जुलना अच्छा है, इसका मतलब हृदय चक्र जो है आपका बैलेंस्ड है। अगर आपको अकेलापन रहता है, लोगों से अलग रहना चाहते हैं, है ना, प्रेम भाव आपको, बंद मत करो ना ये, तो ये जो है प्रेम भाव नहीं हो रहा है ना, तो ऊर्जा नहीं है, तो फिर इसका मतलब हृदय चक्र में कहीं ना कहीं हमारा, तो रोग क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, है ना। अगर इस तरह के रोग हो रहे हैं तो इसका मतलब हृदय चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, एनर्जी का फ्लो सही नहीं है। उसके बाद ये एनर्जी जाती है यहाँ पर, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। यस, ये हमारा कम्युनिकेशन है, ईयर, नोज, थ्रोट, यहाँ पर ईएनटी बोल सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे सिस्टम हमारा है। तो अगर आप, अब ज्यादा, अगर ये ज्यादा एक्टिवेट होगा तो लोग फिर गॉसिप करेंगे, बिना सच सोचे समझे बोलेंगे। अगर ये
बहुत कम होगी ऊर्जा तो व्यक्ति बात नहीं करेगा, लोगों से अलग अलग रहेगा, है ना। ईयर नोज थ्रोट यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, थायराइड का प्रॉब्लम, ये सारा इस जो है इस विशुद्धि चक्र से होता है। इसका कलर स्काई ब्लू होता है। फिर जो ऊर्जा ऊपर आती है, फिर जो हमारा जहां बिंदी लगाते, तिलक लगाते, थर्ड आई चक्र है। ये हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, है ना, ये सब चीजें यहाँ पे, इंट्यूशन, ये सब यहाँ पर है। और हमारे जो है जो हमारी ये जो चक्रास आ रहे हैं वो भी सब आके यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यस। तो आंखों की प्रॉब्लम, अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो सुनने की प्रॉब्लम, ईयर, है ना, कान वगैरह सब इधर है, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं मस्तिष्क चक्र में, अजना चक्र में जो है प्रॉब्लम है। यहाँ का कलर है वायलेट, इंडिगो कलर, नील के जैसा कलर। फिर ये ऊर्जा जो है हमारे कपाल चक्र की ओर जाती है। और जो कपाल चक्र, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं। जब आप कुदरत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, है ना, जब आप सृष्टि के साथ जुड़ा महसूस करते हैं, है ना, जी, बेसिकली एनलाइटमेंट, जैसे आपने देखा हो ना, जितने भी महापुरुष होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके पीछे एक आपको चक्रा नजर आता है ना, क्राउन चक्रा नजर आता है। जब आप एनलाइटेड फील करते हैं ना, सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब क्राउन चक्रा में, क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही है, सबसे आखिरी में क्राउन चक्रा पे जाती है ना। बोलते हैं कि जो सज्जन पुरुष लोग होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके प्राण उनके क्राउन चक्रा से निकलते हैं। और जो लोग सज्जन नहीं होते, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके जो प्राण हैं वो मूलाधार चक्र से निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपका जो है पूरा, तो जब आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि सारे चक्रास आपके यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, तो ये क्राउन चक्र है। तो जब आप है ना, जब आप कुदरत से जुड़ा हुआ, सृष्टि से जुड़ा हुआ करें, जब आपको एक एनलाइटमेंट लगे, आप स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी का जो है चक्र है, तो जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ना, ये सारी चीज, तो ये बेसिकली हमारे 7 चक्र हैं। तो अब हमने देखा कि 7 चक्र हैं, और ये चक्रास के साथ जो है हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों तरह के रोग होंगे। जैसे मूलाधार चक्र होगा तो कौन कौन से रोग होंगे, देखते हैं किसने ध्यान से सुना। अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, तो किस तरह के रोग होंगे, लिखेंगे आप। गौरव जी बोल रहे जॉइंट पेन, यस, अर्थराइटिस हो जाएगा, यस जी। और कोई, कॉन्स्टिपेशन, ये भी गौरव जी लिख रहे हैं, बाकी लोग देखिए, एक तो पार्टिसिपेट करिए। माइंड जी बोले कॉन्स्टिपेशन, यस जी। तो कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम जो है होगी, यस। उसके बाद जो है जब हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्र, तो जो दूसरा चक्र हमारा है स्वादिष्टान चक्र, जब स्वादिष्टान चक्र में अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, जो दूसरा चक्र है हमारा, तो किस तरह के रोग उत्पन्न होंगे स्वादिष्टान चक्र में। जी, कौन लिखेगा। मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान से सुने, है ना, क्योंकि तभी आपको इसका पता लगेगा, है ना, तभी मेरे को भी मेहनत करने में मजा आता है। अभी गौरव जी, जितेंद्र जी, मयंक जी, 3 लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे को, बाकी लोग नहीं सुन रहे। जी। सो जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वहां पे जल तत्व है, यूरिन सब संबंधी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी, प्रोस्टेट, अगर जेंट्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, महिलाओं को फाइब्रॉइड सिस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, यस, तो किडनी का जल तत्व है। फिर हमारा मणिपुरा चक्र है, अगर मणिपुरा चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है तो क्या होगा। जी, मणिपुरा चक्र में मणिपुरा लीवर, स्टमक, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, है ना, डायबिटीज, ये सारा जो है इस जगह पर जो है ये मणिपुरा चक्र है। फिर हृदय चक्र में आएंगे हम लोग, यस। तो हृदय चक्र में, हार्ट चक्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं।
जी, हृदय चक्र में आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, है ना, ब्रोंकाइटिस, सांस संबंधी प्रॉब्लम, ये सारा जो है हृदय चक्र में आएगा। फिर आएगा विशुद्धि चक्र, है ना। विशुद्धि चक्र में क्या आएगा? आपका कम्युनिकेशन, ईयर नोज थ्रोट, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, इस तरीके से आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट। अब एक चीज आपने सुनी होगी जिसको बोलते हैं ऑरा। यस, ऑरा क्या है? आ, तो ये जो चक्रास है हमारे, अगर इनमें एनर्जी का फ्लो अच्छा है तो ये ऊर्जा ऐसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊर्जा ऐसे छोड़ते हैं। तो आजकल कैमरे भी ऐसे आ गए हैं जहां पर किसी की ऑरा की पिक्चर को कैप्चर भी करा जा सकता है। तो अगर अगर ऊर्जा सारी, अगर सब चक्रास अच्छी सी ऊर्जा एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से वो सब रंग रंग बिरंगा आपको नजर आएगा, हर चक्र अपना रंग छोड़ेगा। अब अगर किसी का ये छोटा नजर आ रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी का फ्लो उसके अंदर, ऑरा उसका स्ट्रांग नहीं है। ऑरा जो है हमारी इम्यूनिटी भी है। आपने देखा होगा ना, जब हम किसी के पास, बहुत कोई किसी के पास खड़े हो जाते हैं तो वो एकदम से पीछे हट जाता है, क्योंकि हम उसके ऑरा में एंटर। तो अब सपोज किसी का हृदय चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, तो जो हरे रंग की ऊर्जा हृदय से आ रही है वो कम हो जाएगी। किसी के मूलाधार चक्र में अगर ऊर्जा का फ्लो सही नहीं है, तो मूलाधार चक्र की एनर्जी जो है कम होगी, तो वो रेड कलर का वहां से ऊर्जा जो है वो कम नजर आएगी। तो इस तरीके से ऑरा से पता लग जाता है कि भाई कौन से चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जो बहुत जरूरी जो है, बहुत जरूरी है कि प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम से बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और आपने देखा, अगर एनर्जी का फ्लो सही होगा तो चक्रास में एनर्जी फ्लो होगी। चक्रास में एनर्जी फ्लो होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, वो जो है हमारी बहुत अच्छी रहे। ये बेसिक कंसेप्ट है। और ये जो है, इसलिए इसका जो है आप YouTube पे देख सकते हैं। इन सब चक्रा के जो है मंत्र भी होते हैं। और YouTube पे अगर आप देखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें कि भाई अपने आप को आराम से बैठें, और फिर आप उस ऊर्जा को महसूस करें कि ईश्वरी ऊर्जा, ऊपर से ऊर्जा जो है, ईश्वर की ये ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, और ये मूलाधार चक्र से एंटर होके फिर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरा, अनाहता चक्र से होके महसूस करें कि ये बार बार ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा बार बार महसूस करें। फिर महसूस करें, क्योंकि वेयर द माइंड गोज द एनर्जी फ्लो, जहां पर भी हमारा माइंड जाता है वहीं पे हमारी ऊर्जा फ्लो होती है। फिर महसूस करें कि ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, जो कुदरती है ऊर्जा है, ये आपके मूलाधार चक्र में आ गई है। और अपना ध्यान जो है मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं, जो जहां पर बैकबोन से नीचे, जहां पर स्टूल पास होता है उसके पास, एनस के पास। तो ये महसूस करें कि ये लाल रंग की ऊर्जा ये मूलाधार चक्र में के पास मेरी आ रही है, और ये एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा है। और इसके कारण मेरे अंदर हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है, मेरे जॉइंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, अपान वायु अच्छे से काम कर रही है, मेरी बॉडी में स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर सिक्योरिटी है, मेरे अंदर हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है। तो ऐसा हमको महसूस करना है। यस, जब हम देखिए यहां से क्या, कि जो जो एसोसिएटेड था वही हम मनी मन एनर्जी को वहां फोकस कर रहे हैं। मेरे अंदर हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है ना, मेरे जॉइंट्स अच्छे अच्छे से काम कर रहे हैं। इस तरह का जो, इस तरह का जो है कमांड हमारे जो है हमें देना है, और महसूस करना है कि ये लाल रंग की ऊर्जा जो है हमारे मूलाधार चक्र में फैल रही है। फिर हम महसूस करेंगे कि ये मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा जो है अब मेरे स्वादिष्टान चक्र में आ गई है, और ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक। और जब मूलाधार चक्र में जब हम इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जहां पृथ्वी तत्व है, तो इसका मंत्र लम होता है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, लम लम। तो ये जब हम ऊर्जा देखते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, तो आप जो महसूस करेंगे कि ये जो मंत्रास बनाए गए हैं,
ये उसी पोर्शन में जब आप फोकस करते हो तो आपको लगेगा कि इन मंत्र के द्वारा भी आपके जो मूलाधार चक्र है वो जागृत हो। फिर ऊर्जा जो है स्वादिष्टान चक्र की ओर आती है, जहाँ पे आपका जल तत्व है। और फिर आप महसूस करेंगे कि ये जो ऊर्जा है ये ऑरेंज कलर की हो गई है, और ये मेरे स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी का फ्लो कर रही है, जिसके अंदर मेरे अंदर ब्लिस है, हैप्पीनेस है, खुशी है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरा यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्ट्रेट, ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चक्र खुशी का है, हैप्पीनेस का है, ब्लिस का है, क्रिएटिविटी का है। तो इस स्वादिष्टान चक्र में मेरा जो जल तत्व है बैलेंस है, ऐसी कामना करते हुए कुछ देर के लिए महसूस करें। और इसका जो मंत्र है वम है, वम वम वम। तो ऐसे 8 से 10 बार आप महसूस करेंगे तो आपको ये मंत्रों की ये खूबसूरती है कि आपको उसी जगह पे स्वादिष्टान चक्र में ही आपको इसकी ऊर्जा महसूस होगी। फिर ये ऊर्जा जो है मणिपुर चक्र में आ रही है, जो अग्नि तत्व है। इसके कारण मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस हो रहा है। मैं जो भी भोजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो मेरे को अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, वो सप्त धातु में परिवर्तित हो रहा है। वो ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में जारी है। मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर अग्रेशन है, मेरे अंदर कुछ काम काम करने की एनर्जी है ना। और आपको ये येलो कलर की ऊर्जा जो है अपने पूरे मणिपुरा चक्र में फैलती हुई महसूस कीजिए। और यहाँ का जो मंत्र है वो रम है, रम रम। और आप करके देखिए ऐसे, तो आपको महसूस होगा कि इसकी जो वाणी की जो ऊर्जा है वो आपके वाकिस स्टमक के एरिया के आसपास जा रही है, रम। महसूस करिए, ये वहीं पे जा रही है। कितना साइंटिफिक तरीके से बनाएगा। फिर ये ऊर्जा जो है हमारे हृदय चक्र की ओर आ रही है, और यहाँ पर ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाइए। महसूस करिए कि हरा रंग आपके हृदय चक्र में, आपके लंग्स और हार्ट यहाँ पे आ रहा है। आप करेंगे, मेरे अंदर प्रेम भाव है, मैं लोगों से मेरा प्रेम है, लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मेरे लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन हर सेल तक जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मेरा वेट बैलेंस है, मेरा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड ऑयल, ट्राइग्लिसराइड सब बैलेंस है। यस, मेरी आर्टरीज में रक्त का फ्लो बहुत अच्छा, वेन्स में बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है। और यहाँ का जो मंत्र है वो यम है, यम यम यम। करके देखिए, करके देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई हृदय चक्र में ही आपकी वाइब्रेशन हो रही है। फिर जो है ऊर्जा विशुद्धि चक्र की ओर आ रही है, और ये स्काई ब्लू ब्लू कलर की ऊर्जा आपने महसूस करनी है कि ये स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा मेरे ईयर, नोज, थ्रोट जो है, मेरा थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लोग मुझसे अच्छे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा हमको महसूस करना है। और यहाँ का जो है वो हम है, हम हम। अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या इस चक्र के आसपास की प्रॉब्लम है, तो ये हम के मंत्र से भी वो ठीक होगा। फिर जो हमारा अजना चक्र है, यहाँ पे ओम है। ओम जो बना हुआ है ओ और म से बना हुआ है। यस, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो ओ और म करके ओम बनता है। तो अगर हम देखें तो ये ओ और म है। तो जब हम करते हैं तो ये इधर आता है, ओ इधर आता है और म ऊपर आता है, ओम। तो हम देखेंगे कि जो ओम की वाइब्रेशन होती है वो आपके हृदय चक्र से लेके और विशुद्धि चक्र से ऊपर तक जाती है, ओम ओम। और फिर जो है हमारा जो सहस्रारा चक्र है, फिर महसूस करते हैं कि सिल्वर कलर की रोशनी मेरे को सहस्रारा चक्र में नजर आ रही है, और मैं कुदरत से, डिवाइन से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी है, मेरे अंदर हीलिंग है, मैं लोग सृष्टि के साथ जुड़ा हूँ। और यहाँ का जो है अंग अंग अंग, आप जो ये यूट्यूब पे अगर सुनेंगे और ऐसे मंत्रा करेंगे, बहुत ही बढ़िया आपको अनुभव होगा, बहुत ही बढ़िया एनर्जी का फ्लो आएगा। और फिर महसूस करिए कि पूरी ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जा रही है, सहस्रार से नीचे की ओर आ रही है, और पूरा महसूस करिए, और थोड़ी देर में आपको लगेगा जैसे पूरी बॉडी में ऊर्जा का शुरू हुआ। इससे आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है आपको जो है बहुत ही बढ़िया आपको नजर आएगा। यस।
तो क्लैरिटी हुई सबको? यस, क्लैरिटी हुई? जी। तो ऐसा करिए, आपको करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो है आपको महसूस होगा। ये पूरा का पूरा ये अनुभव बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब पे भी आप ले सकते हैं कुछ बीज मंत्रा ऑफ चक्रास, बीज मंत्रा, तो आपको ये करके देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको जो है ये अनुभव आपको होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। तो प्राणायाम, चक्रास, और जब चक्रा स्ट्रांग होंगे तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, है ना। तो अब हमने बात करी थी कि भैया जब मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज होता है, एनर्जी फ्लो सही नहीं होता, तो एक तो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा ऑर्थोएड है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें गिलोय है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें सलाई गूगल अदरक और निर्गुंडी है जो दर्द और सूजन हटाते हैं, और इसमें ग्लूकोसमिन है जो कार्टिलेज को ठीक करता है, अर्थराइटिस को दूर करता है। तो मूलाधार चक्र का जो है, अब किसी को अगर आप बताएंगे कि भाई मूलाधार चक्र में इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से ऊर्जा का महसूस करो, है ना, और मूलाधार का जो मंत्र है, यस, लम, ऐसा बोल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो मूलाधार चक्र के लिए, अर्थराइटिस के लिए, बॉडी पेन के लिए बहुत ही बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो। उसके बाद कैल्शियम और D3, क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो हमारा स्केलेटन है, हमारा जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो मूलाधार चक्र। यस, इसलिए कैल्शियम और D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सब पूरा शरीर का जो ढांचा है वो कैल्शियम से बना है। और आजकल ज्यादातर सभी लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है। तो इसमें कैल्शियम है, इसमें हड्ड जोड़ है, इसमें जिंक है, विटामिन D3 है। तो अच्छे, तो जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी में ऑर्थोएड और कैल्शियम D3 का आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे जो है इसके लाभ मिलेंगे, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस दोनों प्रॉब्लम को कैल्शियम D3 एंड ऑर्थोएड जो है बहुत ही अच्छे आपको फायदे देगा। उसके बाद जॉइंट पेन में जब पेन होता है बॉडी में तो वात बढ़ता है। यस, जो हमारा थाई से जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारा मूलाधार, जो हमारा ये हिस्सा है नीचे के एरिया में, वात, अर्थराइटिस वगैरह क्या है, ये वात प्रॉब्लम है, वात बढ़ रहा है। तो वात को कम करने के लिए हमें कफा बढ़ाना है। कफा कब? जब हम ऑयल मसाज करेंगे, जिसको अभ्यंगम बोला जाता है आयुर्वेद में, है ना। और ये मत करिए कि भाई ठीक है जॉइंट पेन नहीं हो रहा, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो सभी लोगों को 1 से 2 बार ऑयल मसाज करना चाहिए। बॉडी में बॉडी टोन होती है, मसल्स टोन होती है, और वात कम होता है, शरीर के दर्द कम होंगे, है ना, अगर आप ऑयल मसाज करेंगे। या आपके घर में कोई व्यक्ति हैं जिनको बॉडी पेन है, मस्कुलर पेन है, आप उनको ऑयल मसाज के लिए बोलिए, उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे इसके अंदर। तो गैप ऑयल और जेल फॉर्म में है, इनके मसाज कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटियां इनके अंदर हैं जो हमारे दर्द और सूजन को हटाते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो नाभि है ना, नाभि जो हमारी है वहां से हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा, ऊर्जा हमारी जो है फ्लो करती है। 1 सेकेंड होल्ड करिए प्लीज। तो जैसे मैंने बताया कि जब वात बढ़ता है तो बॉडी में दर्द और पेन काफी बढ़ते हैं। तो अगर हम कफा बढ़ाएं, है ना, और जैसे हमने बात करा जो हमारा मणिपुरा चक्र है वहां से पूरी बॉडी में एनर्जी का हमारे फ्लो जाता है। यस, तो हमको जो है, अगर हम नाभि तत्व जो है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे ऑयल्स हैं, लेमन है, कैरेट है, जेरेनियम है, तो ये हमारी हमारी बॉडी में कफा को थोड़ा बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी में जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारा पोषण जो है उसको नाभि से ही मिलता है, नेवल से ही मिलता है।
तो जब हम यहाँ पे ऑयल की कोई ड्रॉप डाल के हल्का सा मसाज करते हैं तो ये पोषण पूरी बॉडी में फैलता है ना। तो इसको ये आपका जो है मणिपुरा चक्र के लिए भी बहुत बढ़िया है, और आपके जो है ये मूलाधार चक्र के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ना। जैसे कई लोगों ने बोला है कि भाई जब वो नाभि तत्व डाला तो उनको पहले नींद नहीं आती थी, वो ठीक हो गई। क्यों? नींद ना आने का मतलब है वात बढ़ा है। टेंशन, नींद कब नहीं आती? स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होता तभी तो नींद नहीं आती ना। इसका मतलब वात बढ़ा है। तो अगर आप ऑयल मसाज करेंगे और नाभि तत्व को आप यूज करेंगे तो आपको ये नींद की प्रॉब्लम में भी बहुत इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद हम जब जल तत्व की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, तो यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, इन सब के लिए नेफ्रोफिट हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें वरुण गोक्षूर है जो यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं, इसमें पाषाण भेद है जो किडनी में जो स्टोन होते हैं उनको रिमूव करता है, इसमें गिलोय है जो किडनी की इम्यूनिटी ठीक करता है, इसमें आंवला है, पुनर्नवा है। तो नेफ्रोफिट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिक एसिड, किडनी स्टोन्स, है ना, इनके लिए नेफ्रोफिट जो है बहुत ही बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट है। तो जो हमने बात करी थी जो स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम है वो, उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई स्वादिष्टान चक्र जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, गायनी प्रॉब्लम, सिस्ट बनना, है ना, ये सबका भी है। तो इसमें आप जानते हैं कि वुमन हेल्थ हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें आयरन टॉनिक है, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर है, इसमें कैल्शियम है, इसमें हड़जोड़ है, शतावरी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करता है, आनंदमूला है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ये महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम हो, यूटीआई प्रॉब्लम हो, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एनीमिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, कैल्शियम की कमी हो, फाइब्रॉइड बनने की प्रॉब्लम हो, इन सब में वुमन हेल्थ बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा काम करता है। और अगर जेंट्स को आप देना चाहते हैं तो आप अश्वगंधा, वाइटलिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, है ना, उस सब के लिए, एनर्जी के लिए जो है आप अश्वगंधा दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे मणिपुरा चक्र की, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे जो स्टमक है हमारा, वो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, स्टमक उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, उसका पेस्ट बना देता है, और फिर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहां पर जो भोजन से न्यूट्रिशन निकालने का काम कार्य होता है। तो स्टमक का जो रोल है हमारा वो गैस्ट्रो केयर करता है। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है जिसको त्रिकुटु बोलते हैं आयुर्वेद में, इसमें पुदीना है, बेल है, अजवाइन है, मुलीठी है, लिक्रिस। लिक्रिस क्या करता है, अल्सर को जो है बॉडी, जो स्टमक में अल्सर बनते हैं इंटेस्टाइन में, उनको दूर करता है। तो गैस्ट्रो केयर पाचन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उसका रस, रक्त, मांस, मज्जा, ये सब ब्रेकअप होने में स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। तो ये गैस्ट्रो केयर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा। उसके बाद हमने बात करी मणिपुरा चक्रा में हमारा लीवर होता है। तो अगर लीवर संबंधी रोग हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है मणि इसमें मणिपुरा चक्रा में इम्बैलेंस हो रहा है, टॉक्सिन्स हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सारा। तो लिव हेल्थ जो है ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रिजेनरेट करता है। इससे मुनक्का है, कालमेघ है, गोखरू है ना, ये सारी जड़ी बूटियां हैं। तो किसी को पाचन संबंधी प्रॉब्लम है तो आप उनको गैस्ट्रो केयर दीजिए और उनको लिव हेल्थ दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगा। उसके बाद जो है पाचन के लिए शरीर में बॉडी को एल्कलाइन होना भी बहुत जरूरी। हम जो अनाज खाते हैं, हम जो प्रोटीन खाते हैं, हम जो दूध के पदार्थ खाते हैं, ये पचने के बाद बॉडी में इनका जो ऐश बनता है, इनकी जो राख बनती है बॉडी में, वो एसिडिक होती है। मगर अगर हम सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो एल्कलाइन होती है। तो हमारी बॉडी को दोनों चीज चाहिए, एसिडिक भी चाहिए और एल्कलाइन भी चाहिए। मगर हमारा जो भोजन आज वो ज्यादा एसिडिक है ना। तो इसलिए जो है व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, कैल्शियम की कमी ज्यादा हो रही है, ये सारा है। तो यहाँ पे न्यूट्रीग्रीन बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर 10 ग्रीन वेजीज हैं। जैसे अश्वगंधा है जो ताकत देता है, वाइटलिटी के लिए अच्छा है, तनाव के लिए अच्छा है। वीट ग्रास जो ग्रीन हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, ब्रोकली जो बड़ा पोषण उसके अंदर होता है, एलोवेरा, पालक, ऐसे 10 ग्रीन वेजीज हैं। तो अब गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए,
क्योंकि उसमें चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं है। आप न्यूट्रीग्रीन आप पीजिए 1 से 2 बार, आपको इन 10 ग्रीन वेजीज का पोषण भी मिलेगा और आपकी बॉडी का जो ज्यादा एसिड बन रहा है उसको भी ये बैलेंस कर। उसके बाद पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दही जमती है ना, दही क्यों जमती है? दूध में जब थोड़ी सी दही डालते हैं तो वो उसमें क्या होता है? गुड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। जो हम डोसा वोसा खाते हैं ना, ये सारी चीजें फर्मेंटेशन के बाद बनती है। तो ये जो है गुड बैक्टीरिया, जैसे अल्कोहल बनता है, ये क्या है? बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो ये गुड बैक्टीरिया। तो ऐसे ही हमारे भोजन को अच्छे से हजम करने के लिए, भोजन के पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया हमको चाहिए। मगर हमारी बॉडी एसिडिटी ज्यादा है, अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही मर जाते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक लेना बहुत जरूरी है, जो पाचन के लिए अच्छा है। ये आपके भोजन से जो नरिशमेंट है, जो पोषक तत्व है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो किसी को पाचन के लिए अच्छा क्या चाहिए? गैस्ट्रोकेयर, लिवेल, ये खाने के बाद लीजिए 2 टाइम। प्रोबायोटिक खाने से पहले लीजिए, और दिन में 1 से 2 बार न्यूट्रीग्रीन लीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया, आपका जो है पाचन सिस्टम आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाए। फिर हृदय चक्र की आते हैं, तो यहाँ पे हमने बात करी थी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड की बात करी थी हमने। यस। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हमारा जो है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें अर्जुना है, गूगल है, शलपन्नी है, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हार्ट की मसल स्ट्रांग करती है, एंजाइना का पेन हटाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। और इसके साथ लेंगे हम ओमेगा 3, क्योंकि जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह ले रहे हैं, ये सब जो ऑयल है, ये ऑयल जो है बॉडी में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। मगर जो ओमेगा 3 है, जैसे सैल्मन फिश ऑयल से लिया जाता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बॉडी में फैट को बैलेंस करता है, ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, सूजन के लिए अच्छा है, बहुत सारे गुण है। तो अपने हृदय चक्र के लिए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने बात कर दी हृदय चक्र में, रेस्पिलर, क्योंकि यहाँ पे लंग्स है हमारे, और लंग्स को अच्छे से काम करने के लिए कंजेशन दूर होना चाहिए, है ना, काफा दूर होना चाहिए। तो रेस्पिलर, जिसमें अरूश, कंटकरी, गिलोय, तुलसी जैसी जड़ी बूटियां हैं, ये लंग्स को खोलती हैं, म्यूकस को बाहर निकालती हैं, सांस का प्रवाह अच्छा करती हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ अगर आप मैक्सोरेग लेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैक्सोरेग जो है ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो मैक्सोरेग और रेस्पिलर का कॉम्बिनेशन जो लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद सो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने मस्तिष्क चक्र की ओर, है ना, मस्तिष्क अजना चक्र की ओर। तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस के लिए हमारा जो एक्टिव IQ है बहुत बढ़िया है। इसमें किड्स लिखा है, यानी कि बच्चों को भी दे सकते हैं, 7-8 साल के बच्चों को एक दीजिए, और बड़े लोग, ऐसा ही नहीं है बच्चों के, सबके लिए, बड़े लोग सुबह शाम लीजिए। इसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, तुलसी है, जिनको मेद रसायना बोलते हैं। ये मेमोरी बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, है ना, इन चीजों में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर, पार्किंसन, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, अजना चक्र के लिए विटामिन B12 और एक्टिव आई को बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होना बहुत जरूरी है। एनर्जी का फ्लो अच्छे होने से जो है आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा जाती है। जब बॉडी में ऊर्जा अच्छे से फ्लो होती है तो पोषण हमारी पूरी बॉडी में जाता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो आप प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके, अपने चक्रास की मेडिटेशन करके, और आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स के साथ अपने सब चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इनको बैलेंस के करने से हमने देखा कि हर चक्रा से हमारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो जब चक्रा में इम्बैलेंस होता है तो उस ऑर्गन में बीमारी होती है, और जब चक्रा में एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है तो फिर वो ऑर्गन भी, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन भी, तो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली जो भी रोग हो रहे हैं वो हमारे दूर हो।
तो यही आज का फ्रेंड्स हमारा सेशन था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा समझ आया होगा। कोई आपका कोई सवाल, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आज कुछ नया सीखा आपने, चैट में लिखेंगे आप, या अनम्यूट होके अगर आप कुछ कोई बोल जानना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप अनम्यूट होके भी कुछ बोलना चाहते हैं। आज कुछ नया सीखा आपने, कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं बोलूँ सर। गुड इवनिंग सर, मैं स्नेह बोल रही हूँ। जी सर मैम। आज आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और अध्यात्मिक चीजें थी सारी, चक्रास का नॉलेज और यम और जो ये मंत्र है, बहुत ही अच्छे आपके साथ मैंने भी बोले, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और जो आपने अभी सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं वो भी मैंने रिटर्न लिखे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी याद नहीं होते। दवाई मैं कभी खाती नहीं थी, तो सप्लीमेंट भी किसी को देने के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो बाकी आपका यम और जो ये सारे चक्रास है, इनकी तो प्रैक्टिस डेली आराम से हो सकती है, क्योंकि आई लाइक इट। और आपने बोला है और वाकई इससे बहुत अच्छा हमें अपने आप को फील होता है, खास तौर पे जब अर्ली मॉर्निंग आप 3 बजे या 4 बजे उठते हैं, क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है। उसके बाद तो शोर आसपास का भी होता है, तो ध्यान हो ही नहीं सकता पहली बात तो जी और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे यूरिक एसिड होता है ना, तो किसी को अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो सर जी। उसके लिए आप मुझे बताइए कि उसको क्या हम तो आप सप्लीमेंट दें। नेफ्रोविट दीजिए और उनको बोलिए थोड़ा पानी पीजिए और प्रोटीन कम खाना है उनको, है ना। अगर अच्छा। नॉन वेज और अल्कोहल, क्योंकि नॉन वेज और अल्कोहल का वेस्ट जो है, प्रोटीन का और अल्कोहल का वेस्ट ही यूरिक एसिड में परिवर्तित होता है ना। तो अगर ओके। तो उनको बोलिए नॉन वेज तो छोड़ ही दीजिए, दालें भी कम खाएं, हरी सब्जियां वगैरह ज्यादा खाएं, और उनको आप नेफ्रोफिट और आपका जो न्यूट्रीग्रीन है ना, ये दीजिए आप, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी मेरे को किसी ने अपनी शुगर की प्रॉब्लम बताई थी, तो मैंने ग्लाइसेमिक और नेफ्रो दोनों ही दिया था उन्हें, जी क्योंकि अगर उनको शुगर है तो कहीं ना कहीं हमारी किडनी भी इफेक्ट करती है। तो उन्होंने एक महीने बाद ही मुझे बोला कि मेरे कंट्रोल में है शुगर, मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सर मैंने उनको बोला 3 मंथ्स का कोर्स करना चाहिए। तो बताइए अब मैं उनको सिर्फ ग्लाइसेमिक दूं या निफ्रोविट भी साथ में दूं। नहीं, नेफ्रोफिट तो बहुत जरूरी है, और दूसरा खाली देखिए, अगर शुगर है उनको तो उनको बोलिए रेगुलर लीजिए, है ना। नहीं सर, वो कह रहे थे अब मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, तब मैंने बोला आपको। इसको रेगुलर भी ले सकते हैं, और अगर वो मतलब मेन तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि बैलेंस रहे। और शुगर के साथ तो क्या होता है ना, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको आप ये कर सकते हैं, जैसे ग्लाइसेमिक केयर के साथ आपने फैटी लीवर हो जाता है ना, तो आप उनको ये राय दे सकते हैं, भाई आप 3 महीना जो है आपने ग्लाइसेमिक नेफ्रोफिट ले लिया, या आई हेल्थ उनको पूछ सकते हैं, अगर कोई साइड में और प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, क्योंकि डायबिटीज से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, तो किसी को चैलेंज हो रहे हैं तो आप और कोई सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो। ओके सर। सर मतलब अभी 1 महीने मैंने उनको जो ये दो कॉम्बिनेशन दिया है, वो उनको कहूँ कि अभी 3 मंथ्स लें, है ना। हाँ जी, ओके साथ सर। में भी ऐड कर सकते हैं, अगर उनको आप जैसे उनको पूछ सकते हैं, अगर कोई चैलेंज और है जैसे लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर हेल्थ ऐड कर सकते हैं, है ना। ओके सर। थैंक जी। यू सर। थैंक यू ओके। सर। और कोई कुछ जानना चाहता है? मेरे ख्याल से और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। और फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि अब हर फ्राइडे को हम लोग सेशन करेंगे। अ, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप सब लोग देखिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे नए लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हमको नॉलेज नहीं है, पर जब हम नॉलेज देने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग नए लोगों को लेके नहीं आ रहे हो, जो नए एसोसिएट हैं आपके, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिए सब लोग। आप में से ज्यादातर लोग तो कई बार सेशन को अटेंड कर चुके हैं, तो आपको तो बेसिक नॉलेज है ही, जो रिफ्रेश हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। मगर सबको थोड़ा सा प्रयास करना है कि हम लोगों को अपने लेके आए, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े और आपका भी काम आसान हो जाए।
नशे के लिए क्या दे? देखिए देखिए, नशे में तो क्या है ना कि अल्टीमेटली उसके साइड इफेक्ट ही रोक सकते हैं आप, मेन तो। अब उसमें क्या है कि लिव हेल्थ दे सकते हैं, लीवर के लिए डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है वो दे सकते हैं, है ना। तो यही है। कई लोगों ने देखा हमने कि लोगों ने बोला कि जैसे कई लोगों को ना सिगरेट पीने की आदत होती है, तो हमने कई बार ऐसा लोगों ने फीडबैक दिया कि जब उन्होंने मैक्सोरेक और रेस्पिलेट लिया तो कुछ समय के बाद उनकी सिगरेट पीने की तलब कम हुई है। तो ऐसा भी लोगों ने फीडबैक दिया है ना। तो अगर कोई ड्रिंक करता है तो आप उनको लिव हेल्थ वगैरह दे सकते हैं, डाइजेस्ट है ना, डाइजेस्टिक, उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो एक बार और साइड प्रॉब्लम समझ सकते हैं आप, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे। जी। सर वो जो हम फैट का ले रहे हैं ना, जैसे मैंने तो वेट बहुत लूज किया, लेकिन अभी किसी ने रेकमेंड किया तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ना ड्रिंक करते हैं, तो वो फैट वाला जो मतलब लेंगे ना, तो उसमें ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी या मतलब उसको छोड़ने की जरूरत है या नहीं है, ये मुझे पूछना है, सर। देखो, एक चीज समझिए कि पहली बात तो आ, हर चीज की अति बुरी होती है ना। आप कोई रोज ड्रिंक करता है, देखिए लोगों को क्या लगता है हम घी नहीं खाएंगे, है ना, हम्म। कि भैया हम मोटे हो जाएंगे। 1 ml अल्कोहल में भी 9 कैलोरी है, और 1 ग्राम घी में भी 9 कैलोरी है। ठीक है। ठीक। अब घी तो हम 100 ग्राम नहीं खाते, नहीं। ठीक है, मगर अल्कोहल 100 ml जरूर जाता है। हम्म। सो देखिए, एंड में तो वही है कि कारण को भी ठीक करना है, क्योंकि एंड में तो अल्कोहल में कैलोरीज बहुत है, दूसरा ड्राइनेस बहुत करता है अल्कोहल, है ना। सो ओकेजनली तो ठीक है, मगर अगर हम रेगुलर ले रहे हैं, है ना, तो वो नुकसान तो करता ही है ना। ठीक। ये तो सप्लीमेंट है, इसका फूड है, इसका तो अपना रोल है। ये तो हम्म। हमें न्यूट्रिशन देगा और सब चीजें देगा। हम्म। मगर साथ में अगर हम कारण को ठीक नहीं करेंगे, है ना, तो तो रिजल्ट नहीं है। निवारण में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम अगर है किसी महिलाओं को, तो थायराइड में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो अभी आप उनको दे सकते हैं मैक्सोरे कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और वुमन हेल्थ, है ना। थायराइड की प्रॉब्लम में वुमन हेल्थ का भी रोल आएगा, क्योंकि उनको गायनी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ लोगों को जब हाइपर थायराइड होता है तो उनको घबराहट वबराहट भी बहुत रहती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है थायराइड की प्रॉब्लम में, है ना। तो आप उनके सिम्टम पूछिए। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वुमन हेल्थ ऐड करिए। अगर वो कह रहे हैं वजन बढ़ रहा है तो आप वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं नहीं मुझे घबराहट बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, नींद नहीं आ रही, तो आप एक्टिव IQ और B12 भी दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप जो है इस तरह के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जी। चलिए, मुझे उम्मीद है आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।